अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यू न्यूज़ की खसूसी नशरियात फैसला पाकिस्तानियों का और मैं हूं यशफीन जमाल। न्यू न्यूज़ की ये खसूसी नशरियात, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस जो हैं वो कल के दिन यानी 8 फरवरी के दिन मुनक्किद किए जाएंगे। 8 फरवरी का दिन वो दिन होगा जब आप अपने मुस्तकबिल का, और ना सिर्फ अपने मुस्तकबिल का बल्कि मैं समझती हूँ कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला भी कर सकेंगे। कल का दिन वो दिन है जब आपने अपने घरों से बाहर निकलना है, वोट कास्ट करना है। और जब हम बात करते हैं वोट कास्ट करने की तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इंतखाब का दिन वो दिन होता है जिस दिन आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आने वाले 5 सालों के लिए आप अपने हुक्मरान जो हैं उन्हें खुद चुनें, ये फैसला करें कि आप अपने मुल्क की बागडोर किसके हाथ में देना चाहते हैं। कल का दिन ये बात भी डिटर्मिन करेगा और तय करेगा कि आप कितने जिम्मेदार शहरी हैं। जो आपका दावा है अपनी वतन से मोहब्बत का, क्या आप उतनी ही मोहब्बत करते हैं? क्या आप अपने वक्त में से कुछ वक्त निकाल कर घर से बाहर निकलने को प्रेफरेंस देंगे? क्या आप उस लंबी कतार में लगना जो है उसको कोई बहुत मुश्किल काम नहीं समझेंगे और वोट कास्ट करेंगे? क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि आटे चीनी की लंबी कतारों में लगने से बेहतर है कि इंसान इलेक्शन वाले दिन वोट की लंबी कतार में निकले, ताकि अपने मुल्क की मईशत के हवाले से अगर हम बात करें, माशी जो हमारे मामलात हैं उनके हवाले से बात करें, सियासी जो हमारे उमूर हैं उनके हवाले से बात करें, इन सभी इशूज़ का फैसला जो है वो कम से कम आप अपना हक राय दही तो इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद आप शिकायत अगर करें भी कल तो वो जायज़ होगी, लेकिन अगर आप वोट कास्ट नहीं करते तो फिर आपको मैं समझती हूँ कि शिकायत करने का जो है वो भी हक नहीं है। कल का दिन जमहूरियत की मजबूती और जमहूर जो है उसकी जो एक हक राय दही है उसका दिन है, उसके फैसले का दिन है। तो बात करेंगे आज की इस नशरियात में, कोशिश करेंगे जो कुछ इंपॉर्टेंट हल्के हैं उन पर बात करें। इलेक्शन कैंपेन कैसी रही बिलखुसूस, क्योंकि बड़ा खदशा था कि शायद कैंपेन नहीं हो सकेगी, मुल्क में बहुत सारी इस तरह के फैक्टर्स हैं उनकी वजह से, लेकिन कैंपेन हमने देखा कि हुई, भरपूर हुई। उसके हवाले से बात करेंगे। एक पॉलिटिकल पार्टी अभी तक ये गिले कर रही है कि उन्हें मौका नहीं दिया गया, उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। कुछ उस इशू पर भी कोशिश करेंगे कि आज की इस नशरियात में बात करें। हम आप देख सकते हैं मेरे साथ एक बड़ा ही ऑगस्ट पैनल जो है वैसे मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं, सबके सब बड़ी गहरी निगाह जब हम बात करते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के हवाले से भी। गुज़िश्ता कुछ दिनों में पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का एक माहौल था, कुछ लोगों की ये राय है कि इससे पहले कभी नहीं हुआ, तो थोड़ा सा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस हद तक इस तज्ज़िये के अंदर सदाकत है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं न्यू न्यूज़ के नसरुल्लाह मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पॉलिटिकल एनालिस्ट है राजा यासिर हुमायूं साहब मौजूद है, सर बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त के लिए। एंकर पर्सन है, तज्ज़ियाकार है फवाद अहमद मौजूद है, बहुत शुक्रिया फवाद आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और साथ ही तशरीफ़ रखे हुए हैं नजम वली खान साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं मलिक साहब आपसे सर गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। बहुत सारे वैसे तो मामलात हैं, ज़ाहिर आपको पता है इलेक्शन होने वाला है, बहुत कुछ हुआ भी है मुल्क के अंदर। आपको लगता है कि एक अच्छी इफेक्टिव कैंपेन हुई है पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन से पहले? शुक्रिया यास्मीन। पहले तो मैं आपके इस जुमले की वजाहत कर दूं कि बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला कीजिए। बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला पाकिस्तान में वोट के जरिए नहीं होता, नहीं होता। मैं गुजारिश आपसे करूँ, बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला होता है कि आप उसे एक अच्छा इंसान बनाएं, उसे अच्छी तालीम दिलाएं, उसे हक और सच कहना सिखाएं, उसे झूठ और सच के माबैन जो फ़र्क है उसको आप वो सिखाएं। जब हम गिला करते हैं पुलिस ख़राब है, जब हम गिला करते हैं फ़ौज इस मुल्क की ख़राब है, जब हम गिला करते हैं सियासतदान ख़राब है, जब हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी ख़राब है, ये इंडिया से इंपोर्ट नहीं हुए लोग, ये नए चाइना से बन के आए हैं, ये पाकिस्तान के लोग हैं, इन्हीं स्कूली कॉलेजों से पढ़ के आने वाले लोग हैं, यही करप्ट हैं, यही इदारे ख़राब करते हैं, यही आपके मेरे भाई दोस्त बहन बेटे हैं सारे, और इसी सोसाइटी में परवान चढ़ के इस मुल्क को ऐसे लूट रहे हैं कि जैसे जिसकी कोई मिसाल नहीं। यानी हम गिला करते हैं हुक्मरानों से कि हुक्मरान बड़े करप्ट हैं। आप मुझे बताइए एक चपरासी करप्ट नहीं है, वो किसी अफसर के पास जाने के पैसे लेता है। एक क्लर्क करप्ट नहीं है कि आप उसे अपना हक लेने जाते हैं, साइन करवाने जाते हैं, उसको आपसे पैसे मांगता है। ये जो एक तस्वर दिया गया ना कि हुक्मरान ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद जो है नीचे तक करप्शन ख़त्म हो जाती है, हमारे यहाँ तो ऐसा मसला नहीं है। हमारे यहाँ हर शख्स जो है वो चाहता है कि वो लूट कर शाम को अपने घर जाए। लेकिन नैरेटिव ये है कि करप्ट सिर्फ सियासतदान है। मैं इसलिए अर्ज करता हूँ कि हमें ये फैसला करना पड़ेगा कि सोसाइटी को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये जो बड़ी बड़ी तंजीमें ताजरों की बनी है, टैक्स नहीं देना चाहती, ये बड़ी बड़ी मार्केटों में जो इलेक्शन होते हैं 2-2 करोड़ रुपए के, एक प्लाजे के इलेक्शन 2 करोड़ रुपए में होते हैं, वो टैक्स नहीं देना चाहते, वो हुकूमत के खिलाफ एक मुआवजा ही कर लेते हैं। आप इनक्रोचमेंट ख़त्म करके दिखा दीजिए। मुझे बताइए, जो लोग वोट देते हैं वो अपने उम्मीदवार से ये तवक्को रखते हैं कि इनक्रोचमेंट के खिलाफ अगर ऑपरेशन होगा तो तुम हमारा दिफा करोगे, नहीं दिफा करोगे अगली दफ़ा वोट नहीं देंगे। तो इस निज़ाम ने ऐसे जकड़ा हुआ है जिसमें एक शरीफ आदमी के लिए मुझे आपने बिठा दिया राजा यासिर हुमायूं साहब के पास। राजा यासिर हुमायूं साहब इसी पंजाब के अंदर वजीर भी रहे, पार्लियामेंट में बैठे, मेरे ख्याल में वो खुल के बातें आपसे भी नहीं कह सकेंगे। एक ताकतवर वजीर भी आप इनसे कभी अलग से पूछ लीजिएगा, उसके हाथ बंधे होते हैं, उसके हल्के के लोगों ने हाथ बांधे होते हैं, उसके अवाम ने हाथ बांधे होते हैं, उसके ब्यूरोक्रेसी ने हाथ बांधे होते हैं।
उसकी अपनी पार्टी ने उसके हाथ बांधे होते सर जहां पे लोगों की आवाम की जिम्मेदारी है वहां पर सर हुकूमत में जो हुक्मरान आते हैं उनकी जिम्मेदारी जो है ना इसलिए बच्चों छोटा सा मैंने ये वजाहत करना चाहिए आज आपके इस प्रोग्राम में, ये वजाहत हो जाए कि हम सब जिम्मेदार हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। बदतमीजी सोसाइटी को दी, हम सब ने दी। लेकिन सर मेरी गुजारिश, एक जुमला जो था यशवीन साहिबा का, इस पे आपको एतराज है? मैं गुजारिश करूंगा आपसे सर, लेकिन वोट दूसरी तकदीर तो बदलेगी। कोई वोट ना कि आप सोचें वोट से तकदीर सर जिन लोगों का भी आप कह रहे हैं जो टॉप पर ये लोग चले जाते हैं इसी माइंडसेट के साथ, उनको हम निकाल तो सकते हैं ना सिस्टम से, वोट आउट तो कर सकते हैं। बताएं क्या वोट ने तकदीर बदली? चलें पिछली माजी को छोड़ दें, 70 के इंतखाबात से लेके आज आप खड़े हो जाएं, कोई एस्टैब्लिशमेंट के कंधे पे बैठ के आता है, कोई एस्टैब्लिशमेंट को निकालना चाहता है, हर किसी को एस्टैब्लिशमेंट दरकार है, ये झूठ बोलते हैं। तो फिर आप क्या कह रहे हैं, वोट ना दें? सर अब क्या मतलब इसमें बहस करूं, आप मुझे कहेंगे कि जमहूरी निज़ाम के खिलाफ में हो गया हूं। मसला ये है कि मौजूदा इस जमहूरी निज़ाम में ये गला सड़ा हुआ निज़ाम है, इसके नतीजे में ना गवर्नेंस बेहतर हो सकती है, ना आवाम के मसाइल हल हो सकते हैं, ना मुल्क उस ट्रैक पे। फवाद मेरे रेस्क्यू पे आए थे, फवाद को शामिल मेरी गुजारिश है इसको ट्रैक पे एक असूली बात है। और देखिए मेरा ख्याल है कि हम बजाय इसके कि इसको टॉक शो की तरह रखें कि एक बंदा बोले फिर दूसरा बोले, हमें थोड़ी डिस्कशन करनी चाहिए। एक वो सीधा निज़ाम है जिसमें कल वोट डाले जाएंगे, एक पार्टी कल हारेगी, वो नारे लगाएगी, धांधली। अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग ये जो बात आप कर रहे हैं ना, आपने भी ज़ाहिर प्रोग्राम्स किए हैं अभी पिछले 2-3 महीने, हम भी